हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग BACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स, हर मित्र, हर सहयोगी के पास इसे भेजें ताकि इसका सब्सक्राइब बढ़े और लाइव क्लास चल सके। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैथ वीडियो में अपलोड किया जाता है और समझ नहीं आता तो कमेंट करना भी ना भूलें। ये सब ज़रूर कीजिएगा और छोड़िएगा नहीं इसको। आज हम लोग टॉपिक जो लेकर आए हैं वो माध्यिका का है, जो इसको हम लोग माध्यिका है। और आप लोग को ये ज़रूर पता होगा कि हम लोग माध्य और बहुलक इसके पिछले वाले वीडियो में मैं डाल दिया हूँ, उसे देखना ना भूलें। बच्चे लोग माध्यिका जरूर उसको देखिएगा आप लोग। आज हम लोग माध्यिका की बात करते हैं। तो माध्यिका में सबसे पहले हम लोग को जो भी डिजिट दिया हुआ रहता है, आप लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम आप लोग बचपन क्लास में ही पढ़ चुके होंगे। जैसे हमको 2 रहता है, 7, 9, 4 इस टाइप पे दिया हुआ रहता है। कुछ भी डिजिट दिया हुआ है उससे कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। तो इसमें ये बड़ा होता है बात है कि हम लोग को इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है, जिसको लोग बढ़ते क्रम में बोलते हैं। तो इसे बढ़ते क्रम में सजा देंगे और बीच वाला भाग जो हो जाएगा उसी को हम लोग चुन लेंगे, वो हम लोग को माध्यिका हो जाएगा। जैसे इसको सजाने का काम करें, इसमें सबसे छोटा कौन दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ, उसके बाद फिर कौन दिया हुआ, फिर 2 दिया हुआ, फिर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद कौन दिया, 3 दिया हुआ, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 3 के बाद 4 दिया हुआ, 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ, 4 के बाद 6 दिया हुआ है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 और 9 दिया हुआ है। इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग इसको देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर से भी इक्वल लेंगे और इधर से भी इक्वल लेंगे। जो बीच वाला जो हो जाएगा वो मेरा माध्यिका हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 इधर से ले लिए, 1 2 3 4 इधर से ले लिए, बीच में मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। यानी हम लोग को माध्यिका जो आ जाएगा वो हम लोग को 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर आप बच्चे लोग बोलते हैं कि सर ये बीच वाला अगर डबल बच जाता है तो क्या करते हैं, कि अगर डबल बच जाएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये आपका 1 नंबर में पूछेगा, इसे वो बनाना ना भूलिएगा। आगे हम लोग को जो है माध्यिका है, जो हम लोग को m से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला जो दिया गया है वो l प्लस n/2 माइनस बड़ी f बाई छोटी f इंटू आई दिया हुआ है। सर l को हम लोग क्या निम्न सीमा बोलते हैं, l को हम लोग माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा उस सीमा क्या होता है सब कुछ बताया गया पिछला वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद बड़ी f जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता बताया जाता है। और छोटी f जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। छोटी f जो बताया जा रहा है हम लोग को वो माध्यक वर्ग की बारंबारता बताया जाता है। और i जो है माध्यक वर्ग की लंबाई, जो हम लोग को अंतराल चलता है, कितना का डिस्टेंस चल रहा है, कितना का दूरी चल रहा है, ये लंबाई बताया जाता है। और n जो होता है हम लोग को वो कुल बारंबारता होता है। इसी पे अभी हम लोग, आप समझ में आ गया होगा, इस पे हम लोग क्वेश्चन अभी डील करेंगे। देखिए सर, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़े का मान निकालें। अभी हम थ्योरी बताए थे, इस पे देखिए बच्चा को फॉर्मूला में समझाने का काम किया था। और इसके बाद देखिए सर क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इस पे हम बता रहे हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित आंकड़े का मान निकालें, हमको यहाँ पे मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे वर्ग अंतराल जो हमको दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद सर हम जानबूझकर इस टाइप पे क्वेश्चन लिए ताकि बच्चा ध्यान से देखे और समझ सके। भाई ये हमको संचयी बारंबारता दिया हुआ 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240। ये इसी तरह से याद रखिएगा, हमको जब असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, जब ये बढ़ते क्रम में हमको दिया हुआ रहेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमको संचयी बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता हमको निकालना है। और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हमको संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो हम बारंबारता घटा कर निकालेंगे, और जब बारंबारता हमको दिया हुआ रहेगा तो संचयी बारंबारता हम लोग जोड़ कर निकालेंगे।
अगर हमको ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता को घटा कर निकालेंगे, और जब बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता को जोड़ कर निकालेंगे। सर हमको ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है और संचयी बारंबारता पहचानने का नियम रूल जरूर जानिए। जब बढ़ते क्रम में रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो वो संचयी बारंबारता रहेगा। जैसे 25 है, 40 है, 60 है, 75 है, 95, 125, 190, 240, ये सब जो दिया गया है वो हमको संचयी बारंबारता दी, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसलिए ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र कि जब बढ़ते क्रम में रहेगा तो वो हमको असेंडिंग ऑर्डर रहेगा और वो हमको संचयी बारंबारता पता रहेगा। बारंबारता हम लोग घटा कर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 25 की 25 हम लोग को रख दिए। अब देखिए 40 में से 25 को घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1, यानी ये हम लोग को 15 आ गया। अब हम लोग को 60 में से 40 जाएगा तो हम लोग को 20 आ जाएगा। 75 में से 60 जाएगा तो हम लोग को 15 बच जाएगा, और हम लोग को 95 में से 75 जाएगा तो हम लोग को 20 बच जाएगा। अब हम लोग 125 में से 95 को घटाएंगे तो हम लोग को 30 बच जाएगा, 30 लिखेंगे। और 190 में से 125 को घटाएंगे तो ये 5 हो गया, 8 बचा 6, यानी हम लोग को कितना आ जाएगा 65 हो जाएगा। और हम लोग को 240 में से 190 घटाएंगे 0, और 9 5 14, यानी हम लोग को ये 50 बच गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग को इसको ये हुआ ये हुआ सामने सामने ताकि लिख देते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो सके। इसके सामने ये देखिए तो हम बारंबारता हमको निकल गया, ये जो निकला हमको बारंबारता निकला। तो संचयी बारंबारता दिया होता हम लोग बारंबारता घटा कर निकालेंगे। अब बोल सकते हैं सर क्या हमको संचयी बारंबारता निकाल के देखिए, तो देखिए 25 की 25 लिखा जाएगा, 25 से 15 जोड़ेंगे 40, क्योंकि 5 5 10, शून्य हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 40 हुआ कि नहीं हुआ 40। अब इस कितना हो गया 60, 60 अब 15 कितना हो गया 75, 75 अब इस कितना हो गया 95। तो जुड़ते चल रहा है वो हमको संचयी बारंबारता निकल जाएगा। और जब संचयी बारंबारता है तो बारंबारता घटा कर निकालेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद सर क्या कहते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, हमको निकल गया ये चीज को तो निकल गया। अब ये टोटल मेरा जोड़कर कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो फॉर्मूला 1 क्या होता है 2 होता है, तो इसको हम लोग 240/20 कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 120 आएगा। भागा देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 120 आ गया। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, इससे ज्यादा ले सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं लेना है, इसके बराबर ले लेना है, इसके बराबर लेना है, इससे ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा भी ज्यादा नहीं लेना है। अब हमको यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, हमको यहाँ 10 दिया तो ये 10 लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे। क्लियर, उसी टाइप पे आगे हम सिखाने का काम करेंगे। तो ये हमको 120 आया तो 120 के बराबर ले लेंगे, कम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा ले सकते हैं। तो अब देखिए 120, ये देखिए 95 है, 95 के बाद 125, 125 के बाद कितना 190, तो हमको 120 है, यही ले लेंगे। ये जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, ये हम लोग को मादिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा मादिका, यही इसी के सामने वाला हमको मादिका हो जाएगा। ठीक है, यानी मादिका 125 के सामने वाला ये 50 60 हुआ ना, ये हम लोग को मादिका निकलेगा। इससे हम लोग पहचाने, उसके बाद से डील करते उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मादिका तो हमको हो गया, निकल गया। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग को ये जो मादिका जो हो जाएगा, हम लोग को मादिका निकाले ना सर, तो मादिका जो हम लोग को हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 से 60, तब 50 से हम 60 कर दिए। क्लियर, 50 से 60 हो गया। उसके बाद ए जो होता है हम लोग को माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 50 से 70 50 कर दिए। उसके बाद एफ देखिए, एफ देख रहे हैं ना, तो एफ बढ़की एफ है, तो बढ़की एफ जो हम लोग को होता है वो क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले, इसलिए मैं छोड़ दिया इसको ताकि समझ में आ सके। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले क्या हो जाएगा 95, तो मेरा कितना आ गया 95। अब छोटकी एफ जो हम लोग को हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता संचयी बारंबारता के सामने वाला है ना, यही बारंबारता ना हो जाएगा, यानी हम लोग को ये 30 आ गया। आई जो होता है वो हम लोग कितना आ गया आई जो बताया जाता है माध्यक वर्ग की लंबाई, कितना का अंतराल चल रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, तो कितना का अंतराल हो गया 10 का हो गया। आई कितना हो जाएगा 10। एन जो हमको बताया टोटल कितना आ गया 120, तो कितना हो गया 120। अब हमको ये फॉर्मूला बताया जाता है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको डील कर लेंगे। देखिए सर
इसी फॉर्मूला पे डील करेंगे। हमको m निकालना है, एल हमको कितना पता 50, तो सीधे लिखेंगे 50। हम लोग को n/2 यानी n/2 ये हम लोग को मालूम रहेगा, तो कट कर हमको 120 आया था n यानी 120 लिख दिए। माइनस से माइनस, बड़की एफ 95 यानी 95, तो 95 कर दिए। छोटी एफ 30 है, तो हम लोग यहाँ पे 30 कर दिए। और उसके बाद इनटू, तो इनटू आई कितना है 10 है, तो 10 कर दिए। अब देखिए ना सर, ये 0 से 0 तो हम लोग कट जाएगा ना सर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 50 प्लस 120 में से 95 को घटा दो, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 11 बच गया, तो यहाँ पे 2 बचा, 9 तो 11 होता है, यानी 25 बाई कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए सर, देखिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 कितना होता है 24 होता है, एक उतरा, पॉइंट करो, अब कितना कर दो 3 क्या होता है 9 होता है। तो उसी तरह से हमको आ जाएगा, यानी 50 प्लस 8.3 आ गया, 33, इसलिए 58.3 हम लोग को आंसर आएगा। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है जो देख लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, इस टाइप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछते रहता है। सर क्या बोले, यदि निम्न वितरण की माध्यिका 28.5 और n 60 यानी टोटल 60 हो, तो x और y का मान निकालें। तो x और y का क्या करने के लिए बोला है, मान निकालने के लिए। हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया हुआ है। बारंबारता हमको 5x 20 15 y 5 दिया हुआ है। हम बताए थे आपको कि संचयी बारंबारता हम लोग जोड़ कर निकालते हैं, बताए थे ना। तो देखिए सर जोड़ के निकाल रहे हैं, ये मेरा 5 है तो 5 हो जाएगा, ये x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा। इसको जोड़िए 5 5 10 2 1 3 1 4 यानी x प्लस 40 हो जाएगा, x प्लस y प्लस 40 हो जाएगा, और x प्लस y प्लस 45 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? परंतु अगर ये जब को जोड़ते हैं तो मेरा x प्लस वाई प्लस 45 टोटल कितना है, मेरा 60 दिया हुआ है। यानी हम लोग को x प्लस वाई प्लस कितना, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर हमको टोटल 60 दिया हुआ था। टोटल कितना लिख दिए, 60 लिख दिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 60 माइनस प्लस में उधर जाकर माइनस में 45 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 जाएगा, तो मेरा 15 बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम करता हूं। यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको टोटल ये पता है 60, और ये हमको संचयी बारंबारता जोड़कर कितना आया भाई, हम लोग को संचयी बार x प्लस वाई प्लस 45 आ गया, इक्वल 60 दिया हुआ। टोटल 60 है, तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 30 ना आ गया सर। तो अब 30 के बराबर लेना है, तो कौन सा लेंगे, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, तो यही वाला भाग लेंगे, ले लिए ना। अब इसमें 5 भी जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, 6 भी जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। 30 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए इसके बाद तो मेरा माध्यिका जो हो जाएगा आपका, माध्यिका जो आपका हो जाएगा इसके सामने वाला 20 से 30 आ जाएगा, यानी माध्यिका हमको 20 से लेकर 30 आ गया। अब एल की बात बताते हैं, तो एल जो होता है हम लोग को माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या है 20 दिया हुआ है। एन टोटल जो हम लोग को बता रहे हैं वो टोटल कितना आ गया 30 आ गया, यानी एन हम लोग को 30 है। बड़ी एफ जो हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता के ठीक पहले, तो ठीक पहले मेरा x प्लस वाई है, x प्लस वाई हो जाएगा। छोटी एफ जो हो जाएगा संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला, तो संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला 20 है, तो मेरा 20 हो जाएगा। आई की बात करते हैं, जो हम लोग को अंतराल चलता है, कितना का अंतराल चल रहा है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10 का अंतराल चल रहा है। आई जो हम लोग हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। हम लोग को माध्यिका भी पता है, माध्यिका जो हम लोग को पता है वो 28.5 पता है, तो 28.5 कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग को फॉर्मूला लिखना होगा, तो फॉर्मूला इसका जो होता है हम लोग को वो क्या होता है, m बराबर एल प्लस एन माइनस बड़ी एफ बाई छोटी एफ इंटू आई होता है। m यानी माध्यिका हमको 28.5 है, तो 28.5 कर दिए। एल हम लोग को 20 है, तो 20 कर दिए। एन हम लोग को 30 है, 30 कर दिए, और माइनस हम लोग को एफ बड़ी है x प्लस 5 है, x प्लस 5 कर लेंगे। यहाँ पे हटेगा नहीं ना भाई, यहाँ पे नहीं हट रहा है, सब नहीं हट रहा है, तो हम लोग नीचे इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला को। m बराबर जो होता है हम लोग को क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2, एन लिखो ना,
n लिखो, n माइनस बड़ी f बाई छोटी f इंटू आई, n/2 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। m हम लोग को मालूम है 28.5 मालूम है, l हम लोग को 20 मालूम है, 20 कर दिए, n हम लोग को 30 मालूम है, 30 कर दिए, माइनस से माइनस किए। बड़ी f हमको x प्लस वाई है, x प्लस 5 है, x प्लस 5 करेंगे। अब बड़का बटा छोटी f हमको 20 है, हम लोग 20 कर दिए, और हमको आई अंतराल 10 का चल रहा है, 10 कर दिए। अब थोड़ा सा देखिए ना, ये 0 से 0 हम लोग को कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले लाते हैं तो 28 हम लोग 5 प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और ये हम लोग को 30 माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 5 बाई कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए सर, इसको हम लोग क्या करते घटाएंगे तो 8 10 हम लोग 5 आ जाएगा, 8 10 हम लोग 5 बराबर 25 माइनस x/2 हो जाएगा। कुछ नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ना इसमें से करेंगे तो 8 10 हम लोग 5 गुने 2 बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। करो ना, 5 दूनी के 10, 8 दूनी 16, 17 यानी 17, 25 माइनस x हो जाएगा। इसको इधर लेके चले आओ तो 17 माइनस 25 बराबर माइनस x। अब 25 में से 17 को घटा दो तो 8 7 15 यानी माइनस 8 बराबर माइनस x। माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू हमको 8 आ गया, तो x का वैल्यू हमको 8 आ गया तो सीधे हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हम लोग को यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे x तो 8 प्लस y बराबर 15 कर दिए, y बराबर प्लस इधर जाकर माइनस होता 15 माइनस 8, y का मान 7 आया, ये 8 है, ये 7 आया, ये 8 आया। अगर दोनों जोड़ला के बाद हमको 60 आ जाता है तो ये बनाया हुआ मेरा राइट होगा, ऑल राइट। अब देखिए x का मान 8 आया और y का मान 7 आया, 8 7 15, अब 15 और 45 जोड़ दीजिए 60 हो जाएगा, इसलिए टोटल आंसर हम लोग का सही है। x का मान 8 आएगा, y का मान कितना आएगा, 7 आएगा। इसे देखना ना भूले, हर स्टूडेंट्स इसे अच्छे से देखें, इस टाइप पे क्वेश्चन कोई नहीं रोकता है, पूछता ही पूछता है।